हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद एके पर भूगोल जीके के टॉप 1 लाइनर क्वेश्चन के ये चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? भेड़ पालन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए ऊनी वस्त्र भी ऑस्ट्रेलिया में। और भेड़ पालन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बंजर पड़ी हुई भूमि बहुत ज़्यादा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये वैरन द्वीप पर स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत जो है वो भूविवर्तनिक सिद्धांत है। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? ये कोरल प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ये अमेरिका में जाते हैं सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से रत्न और आभूषण। मन्नार की खाड़ी जो है किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। रेगुर क्या होती है? ये काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी जो होती है उसे रेगुर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है। और अधिकांश मौसम जब हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में, हम उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए वहाँ 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, हमारे यहाँ छोटा होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अनेक्जिमेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि 7वां। लेकिन अभी आई हाल ही में कुछ रिपोर्टों के अनुसार बता रहे हैं कि ये पहला स्थान हो गया, लेकिन अभी कन्फर्म होना बाकी है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? ये जम्मू कश्मीर की है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। दंडकारण्य योजना ये छत्तीसगढ़ की है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये पारसनाथ है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काली नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत में चंदन का सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में। हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट करंट किस तट के पास से होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में। महाबलेश्वर रिपीट हुआ, ये महाराष्ट्र में है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ये इंदिरा पॉइंट है। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? दक्षिण भारत की नदी हो, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर बहती है। काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी होगा भाग पड़ता है? ये नेपाल हिमालय। वायुमंडल का कौन सा मंडल, यानी स्फीयर जो होते हैं, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, तो ये होता है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का शहर कांच की चूड़ियों के लिए। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाना किसके सहयोग से हुआ? ये यूएसएसआर, जो पूर्व सोवियत संघ था, जो अब रूस कहलाता है, वो है। मूक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना रानीपेट चेन्नई में। रेल के बिजली चलाने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ? भोपाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी खरपतवार एवं थारू है जो होगा, थारू जनजातियाँ किस राज्य में रहती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी? प्राइवेट सेक्टर की। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? ये केरल में मिलता है। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट का कोयला निकालता है? तमिलनाडु से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? ये लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है। पूर्वी तट को किन 2 भागों में बांटा जाता है? ये कोरोमंडल तट दक्षिण का भाग तथा काकीनाडा तट उत्तर का भाग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है।
एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? जी एकांकागुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में है। रेहंद योजना उत्तर प्रदेश में है, रेहंद नदी पर है। मैगिनॉट लाइन किस देश को बीच में सीमा रेखा बनाती? जर्मनी और फ्रांस के। जापान पहले किस नाम से जाना जाता है? इसको निप्पन कहा जाता था, निप्पन। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर है? मिसिसिपी और मिसारी के संगम पर। विदर्भ किस राज्य का भाग है? ये महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, महाराष्ट्र का। अगला हो जाएगा हमारा भू आकृति विज्ञान फिजियोग्राफी में किसकी सांगोपांग वर्णन किया जाता है? ये भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थित है? पुणे में है। पख्तूनिस्तान के क्षेत्र किस देश में है? यह अफगानिस्तान में। ब्यूनस आयर्स राजधानी है, किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है, शारजाह ये कहाँ? ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा ये सिरियस है, साइरस बोलते हैं इसको। अगला है अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम? गोल्ड कोस्ट, ये अफ्रीकी देश है। वोल्गा नदी किस सागर में मिलती है? गिरती है जो होगा कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? ये मंगोलिया में है, गोबी मरुस्थल। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और किस देश में है? ये कैकाल झील रूस में है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? ये रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से बहती है। मारी जनजाति का निवास किस देश में? ये न्यूजीलैंड में। सुबा किस देश की राजधानी है? ये फिजी के या दक्षिण प्रशांत महासागर में है। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पॉन्ड का विकास कहाँ? कच्छ गुजरात में हुआ है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? ये गोविंद सागर झील है। मानव निर्मित भारत की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है। एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा, विसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन है? विसुवियस। ओंगे जनजाति को प्रायः विलुप्त होती जा रही है। भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? ये अंडमान द्वीप में। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा? ये पारादीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया किसका क्षेत्रफल है? ये है 76,86,880 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया का। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों का क्या कहा जाता है? ये सामुद्रिक शेल कहते हैं। टोडा जनजाति कहाँ है? तमिलनाडु में पाई जाती है। रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास कौन सी नदियाँ अपने उद्गम के अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती हैं? इनमें से ब्यास, बाकी सब दूसरे देशों में भी बहती हैं।